नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह एक बार फिर से स्वागत करता हूं नई साल के इस पहले डेली फोरकास्ट वीडियो में। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि आज गोल्ड में क्या मूव हो सकता है, बीटीसी में क्या मूव हो सकता है और यूएस डॉलर में क्या मूव हो सकता है। इसके साथ साथ आज का जो मेजर इवेंट है उसके ऊपर भी ध्यान देंगे, जिससे कि पता चले कि आज के दिन में क्या मेजर इवेंट है। और आज ऐसी फ्राइडे है और इस महीना का पहला फ्राइडे है, लेकिन जनवरी का फर्स्ट फ्राइडे होने के बावजूद भी आज के दिन में जो है जो हर महीना का फर्स्ट फ्राइडे को जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का एनएफपी का जो न्यूज़ होना चाहिए, तो वो इस बार नहीं है, वो आपको अपकमिंग फ्राइडे को है। तो ये एक अच्छा बात है कि बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी जो होता है वो आज आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एक हाई इम्पैक्ट का न्यूज़ तो है। तो सीधे देर नहीं करते हुए सीधे चलते हैं हम हमारे फॉरेक्स फैक्ट्री के वेबसाइट पे, जहाँ से कि हम समझने का प्रयास करेंगे कि आज सबसे बड़ा मेजर इवेंट क्या है। तो आज के दिन में सबसे बड़ा मेजर इवेंट 8:30 बजे रात को है आपको ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI का डेटा। तो ये भी एक हाई इम्पैक्ट न्यूज है, जिसका कि इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ेगा। तो 8:30 बजे के टाइम में है, तो उसका इम्पैक्ट आज हो सकता है कि दिन से ही पता चले, और थोड़ा सा सावधानी से तो ट्रेड करना है। एक्चुअली फ्राइडे है और महीना का और साल का पहला शुरुआत कल के दिन जो हुआ, तो ऑब्वियसली जो एक्सपेक्टेशन नहीं था वो उस प्रकार का एक्सपेक्टेशन दिया मार्केट ने कल। क्यों दिया, क्या ऐसा कारण है, उस चीज़ को भी एक बार समझेंगे और प्रयास करेंगे कि आज मार्केट में क्या मूव हो सकता है। तो यहाँ पर हम आ गए हैं सबसे पहले गोल्ड का जो डेली चार्ट है वहाँ पर। तो कल मार्केट का ओपनिंग हुआ है आपको 2621 में, और जो है मार्केट का जो हाई लगा है आपको 2660 में। तो इतना बड़ा मूवमेंट, लगभग $40 का मूवमेंट हुआ है, जो कि शायद कल के दिन में कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बड़ा मूवमेंट बाय के लिए हो जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली हुआ है। और जो है सारा कुछ पॉजिटिव रहा है गोल्ड के लिए, और जो यूएस डॉलर है वो भी अपसाइड की ओर गया है। तो चारों ओर से अगर देखेंगे तो गोल्ड के लिए बहुत ही अच्छा पॉजिटिव सारा कुछ रहने की वजह से जो एक्सपेक्टेशन था उससे ज़्यादा ही कल के दिन में मूव किया है मार्केट में। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन से कुछ नहीं होता है। मार्केट को अगर कुछ पॉजिटिव चीज़ें मिलती हैं और डायरेक्शन अगर उसका बाई की ओर है, ट्रेंड बाई की ओर है, तो बाई की ओर ही जाएगा। हम और आप अपने से कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए हमें हमेशा इसलिए ट्रेंड को फॉलो करना है और जो हमारा जो सिस्टम बता रहा है उसको फॉलो करना चाहिए। तो आज के दिन में क्या हो सकता है उसके बारे में अगर बात करेंगे, तो मार्केट आज भी कल के दिशा पे ही चल रहा है, और थोड़ा सा रिट्रेस के बाद में ये मार्केट ऑलरेडी 2665 तक जा चुका है। तो ये जो एक जोन है, एक ऐसा जोन पे आ चुका है जो कि यहाँ पर बाय में ट्रैपिंग भी हो सकता है कि यहाँ पर बाय में फंस सकते हैं। यहाँ पर आप मतलब यहाँ पर बाय में आप फंस के रह सकते हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा समझकर हमें ट्रेड करना है। अगर मार्केट ये 2666 और 72 के बीच में घूमता है तो हमें कोई ट्रेड नहीं करना है। अगर यहाँ पर हमें इसके नीचे में एक अच्छा सा हमें रिवर्सल मिले, जो कि मैं चार्ट 1 के मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद हमें सेल करना है। और अगर 2672 के ऊपर क्लोजिंग देता है H1 पे, तो फिर हमें बाय की ओर ही चलना है। अभी का जो दिशा है उसके हिसाब से तो हमें बाय की ओर ही चलना चाहिए, लेकिन हमें थोड़ा सा सावधानी यहाँ पर बरतना है, ताकि हमें यहाँ पर हम ट्रेड में फंस के नहीं आए। तो हम चलेंगे आज का रिट्रेसमेंट को समझेंगे कि आज कल का मूव के हिसाब से क्या रिट्रेसमेंट हो सकता है। तो उसके हिसाब से हम जो है आगे डिसाइड करेंगे कि हमें ट्रेड में भी क्या करना है। तो चलते हैं हम H1 के साइड पे, H1 का चार्ट पे। तो H1 का चार्ट के हिसाब से तो आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो है आपको 2658 में, और 2658 के ऊपर अगर क्लोज हो तो हमें बाय जाना है, इसके नीचे क्लोज हो तो सेल जाना है। तो इस टर्निंग पॉइंट को ध्यान रखना है, और ये टर्निंग पॉइंट दिन भर काम करेगा, न्यूज़ के पहले तक। न्यूज़ के बाद कोई चीज़ काम नहीं करता है। तो यहाँ पर अगर आप टर्निंग पॉइंट की ऊपर में क्लोजिंग है तो अभी ऑब्वियसली हमें यहाँ पर बाय करना है। कहाँ तक बाय बनता है, यहाँ पर 2672 तक के लिए बाय बनता है। ठीक है, और कल का जो पूरा मूव है, कल जो यहाँ पर 2621 से लेके 2660 के बीच आया, तो इसका अगर हम रिट्रेसमेंट निकालेंगे तो मार्केट अभी कोई भी रिट्रेसमेंट को पूरा नहीं किया। एक रिट्रेसमेंट, हाँ,
2651 जो एक है आपको 23% का वो पूरा किया है। 38% और 50% तक तो रिट्रेस ज़रूर करना चाहिए। अगर ये 50% तक रिट्रेस करता है तो आपको 2641 होता है, और 61 करता है तो ये आपको 2636 के आसपास होता है। यहाँ तक भी मार्केट आ सकता है। तो मार्केट का दिन के टाइम में अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा सा अपसाइड की ओर ही मूव रहना चाहिए, और शाम में जब आपको न्यूज के बाद में या न्यूज के पहले से मार्केट का जो है रिट्रेस करके नीचे की ओर, डाउन साइड की ओर रहना चाहिए। इस प्रकार का अभी तक का समझ में आ रहा है, जो अभी तक का कल का मूव के हिसाब से, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक तरफ से भागते जाएगा तो उसका रिट्रेसमेंट भी बनता है। तो रिट्रेसमेंट कल के मूव के हिसाब का ये सारा रिट्रेसमेंट लेवल है। इस लेवल पे हम आने से फिर बाय भी कर सकते हैं, और इस लेवल को क्रॉस करने के बाद नीचे आने से हम सेल भी कर सकते हैं। तो ये सारा लेवल है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस लेवल के आधार पर आप प्लान कर सकते हैं कहाँ कहाँ हमें सेल करना है, कहाँ कहाँ बाय करना है, ठीक है। तो अभी का टाइम में हमें इंतजार करना है 2658 से नीचे क्लोजिंग का। 2658 के नीचे अगर क्लोजिंग देगा H1 में, F30 में, उसके बाद सेल करना है, ठीक है। हम चलते हैं BTC के चार्ट पे। तो BTC का चार्ट में अगर हम देखते हैं डे 1 के हिसाब से, तो डे 1 के हिसाब से जो एक ट्रेंड लाइन बना हुआ था, आप देखते हैं उसको बहुत ही शानदार प्रकार से उसको रिस्पेक्ट देते हुए उसके नीचे जाकर भी मार्केट जो है वापिस आ गया, और उसके नीचे जाने नहीं दिया उसको। तो एक बहुत ही अच्छा बात है कि आगे बहुत ही शानदार और भी बुलिश हो सकता है। और ये जो एरिया था एक बहुत ही शानदार बाइंग जोन था, और अगर अभी भी अगर मार्केट अगर दोबारा से यहाँ पर आए, तो इसे बहुत बार यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमजोर कर चुका है, तो हो सकता है कि इसके नीचे आ जाए, लेकिन नहीं आए, क्योंकि अब जिस प्रकार से कंटिन्यू 3 दिन का ये बुलिश कैंडल मिला है उसके हिसाब से लग नहीं रहा है कि अब और यहाँ पर आना चाहिए। लेकिन कह नहीं सकते हैं, आ भी सकता है, तो आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी का सिनेरियो के हिसाब से ये बुलिश मोमेंटम में है। चलते हैं H1 के स्टार्ट पे, तो आपको और क्लियर होगा। तो H1 के हिसाब से अगर देखेंगे तो मार्केट यहाँ से लेके इसका जो 61% का कल का मूव के हिसाब से देखेंगे तो 95,300 तक भी मार्केट आ सकता है। अगर इस एरिया में आ जाए तो यहाँ से हमें फिर से बाय करना चाहिए, ठीक है। हमें BTC पे बाय पे ही देखना है, नीचे आए तो बाय करना है, सेल के बारे में मत सोचिए, ठीक है। BTC पे एक ही चीज ध्यान रखना है, हमें बाय करना है। जब हमें हमारा अपॉर्चुनिटी वाला जगह पे आ जाए तो वहां से बाय करना है, बस इतना ही ध्यान रखना है BTC में, ज्यादा और कुछ नहीं, क्योंकि अभी BTC पूरी तरह से बुलिश मोमेंटम में है, और बुलिश ही है BTC में भी, ठीक है। और अगर हम डॉलर को देखें तो डॉलर देखते कितना जबरदस्त सुपर डुपर बुलिश क्लोजिंग दिया है कल के दिन, और उसके हिसाब से इसका रिट्रेसमेंट कितना हो सकता है वो हम H1 के हिसाब से देखेंगे, जिससे कि आप मैक्सिमम यहाँ तक मार्केट आ सकता है। अगर ये नीचे अगर आता है दिन में तो गोल्ड और थोड़ा सा ऊपर ही जाएगा, उसके बाद अगर रात में और थोड़ा ऊपर जाता है तो गोल्ड नीचे आना चाहिए। तो H1 के हिसाब से अगर हम इसका रिट्रेसमेंट को देखेंगे तो इसका रिट्रेसमेंट 61% बनता है आपको 108.4 में, और इसका 50% बनता है आपको 108.6 में, और 38% बनता है 108.7 में। तो इस एरिया तक मार्केट आ सकता है। ये 23% वाला जो है वो कंप्लीट कर चुका है, तो अभी ये 38% और 50% के बीच में आने का चांसेस है। अगर ये नीचे आता है तो गोल्ड को दिन का टाइम में अपसाइड की ओर ही जाना चाहिए। तो ये था इंफॉर्मेशन जिसके आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि अभी हमें मार्केट में क्या करना है। बाकी आप अपना भी एनालाइज, अपना भी कोशिश करिए कि मार्केट किस दिशा में अभी मूव कर रहा है, उसी हिसाब से हमें ट्रेड करना है। अननेसेसरी का ओवर ट्रेडिंग कर हमें ट्रेड में अटकने का जरूरत नहीं। तो ये जो वीडियो है मैं आप सभी लोगों के लिए एक एजुकेशन पर्पज से बना रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको देखकर कुछ ना कुछ समझने का प्रयास करते होंगे, और जरूर कुछ ना कुछ आप लोगों को बेनिफिट होगा। तो अगर आप लोग ध्यान से यहाँ तक वीडियो को देखा है तो आप सभी लोगों को एक बार फिर से हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप यहाँ तक हैं तो एक बार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। एक बार फिर से आप सभी लोगों को नए साल का हार्दिक शुभकामना, नई साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।